हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज के मेरे इस वीडियो में जो है मैं क्लास 8 लेसन 2 दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो पढ़ाने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये वर्ड हो सकता है क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए जो है वो नया हो, तो मैं बता दूं माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नेक्ड आई से देखना मुश्किल होता है, ठीक है। दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। उन्हें देखने के लिए जो है हम माइक्रोस्कोप्स वगैरह का यूज करते हैं। उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अब देखो आपके चैप्टर का जो हेडिंग है दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो, है ना, दोस्त या दुश्मन, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दोनों ही होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, लाइक कुछ बैक्टीरियाज वगैरह वो हमारे फ्रेंड होते हैं, एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे फो मतलब दुश्मन होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड कौन से होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे काम में आते हैं। फॉर लाइक लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया है जो हमारे काम आता है, दही जमाने के काम में वो आता है, ठीक है। यीस्ट अनदर बैक्टीरिया है, आप लोगों ने सुना होगा, जो इडली वगैरह हम बनाते हैं ना, या ब्रेड वगैरह बनाने में हम यीस्ट का यूज करते हैं। यीस्ट डालने से जो है वो जो स्पंजीनेस आता है हमारे केक या फिर जो भी इडली वगैरह होता है उसके लिए जो हम यीस्ट का यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर यूजफुल, विच आर आवर फ्रेंड्स, जो हमारे दोस्त हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनसे हमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस होती हैं, है ना, बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे फो होते हैं, दुश्मन होते हैं। फॉर लाइक HIV वायरस एक तरह का वायरस है जिससे हमें बीमारी होती है, एड्स होता है हमें, है ना। देन योर पोलियो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो देखो सबसे पहले लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, जो आपको खुली आंखों से नहीं दिख सकता है। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, इसलिए इनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। उसके बारे में बात की जाए तो बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि मीन्स वन, ठीक है, सेलुलर मीन्स सेल। तो जो 8th क्लास स्टूडेंट्स को शायद ये भी मतलब ना पता हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कि जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने होते हैं। जिस तरह से एक बिल्डिंग होती है ना, छोटे छोटे ईंटों से जुड़ के एक बिल्डिंग बनती है। जब बिल्डिंग तैयार हो जाता है तो भले बाहर से नहीं दिखता है कि वो जो है एक एक ईंट से बना है, बट वी नो कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ईंट चाहिए, है ना। उन्हीं ईंटों को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जोड़ देते हैं तो एक जो है बिल्डिंग बन जाती है। उसी तरह से कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो पूरी बॉडी है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनती है। बहुत सारे सेल्स, लाखों करोड़ों अरबों सेल्स जो है एक साथ यूनाइट होकर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। हमारी हो, प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो, ठीक है। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल के होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन हम जो है एक बिल्डिंग की तरह है जिसमें लाखों करोड़ों सेल्स मतलब ईंटें जुड़े हुए हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक छोटे से ईंट की तरह, एक सिंगल ईंट की तरह है जो सिर्फ एक ईंट के बने हुए होते हैं। तो साइज में डिफरेंस दिख रहा है, एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग को एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप कंपेयर कर लो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है साइज में, इसी वजह से नहीं दिखते। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बेसिकली 4 ब्रॉड कैटेगरीज के होते हैं। द फर्स्ट आर बैक्टीरिया, द सेकेंड इज फंगाई, देन वायरस एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। तो देखो अब क्या बोल रहा है, वायरसेस जो होते हैं, सॉरी, बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? तो 2 तरह के सेल होते हैं। जब हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम सेल चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। तो बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो अनडेवलप्ड सेल है, जो पहले आए हैं इस दुनिया में। जो पहला लिविंग सेल इस दुनिया में आया था वो प्रोकैरियोटिक था। तो बैक्टीरिया जो है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सबसे पुराने हैं, ठीक है। इस धरती पे जो सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे बैक्टीरियाज हैं। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। देखो लिखा है सम ऑफ देम आर यूजफुल एंड सम ऑफ देम आर हार्मफुल। जैसे मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो दही जमाने वगैरह के काम आता है, तो वो जो है हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया है। ऑन द अदर हैंड अगर बात की जाए तो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है, टीबी जो डिजीज कॉज करता है, वो एक बैक्टीरिया ऐसा है जिससे हमें बीमारी होती है, तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया है, ठीक है। या फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे फूड को खराब कर देते हैं, सड़ा देते हैं ना,
जो हम सुबह जो खाना रखते हैं और वो शाम तक खराब हो जाता है, ठीक है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे लिए। तो उनसे कैसे बचना है, प्रिजर्वेशन वगैरह भी जो है इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हो सकता है शायद मैं नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो को अपलोड करूं कभी और उसमें मैं पढ़ाऊं। आज जो है मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बताने वाली हूँ, स्टार्टिंग है इस चैप्टर का सिर्फ। तो अब जो है जो बैक्टीरियाज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ठीक है, शेप और साइज के बेसिस पे उनको हम बेसिकली बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज बैसिलस। तो बैसिलस जो होता है वो बेसिकली कैप्सूल शेप का होता है, उसका जो शेप होता है बैक्टीरिया का वो कैप्सूल आती है ना, उस शेप के जो है वो बैक्टीरिया होते हैं। द सेकंड इज विब्रियो। तो विब्रियो जो होता है वो कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है, उनका जो शेप होता है बैक्टीरिया का वो कॉमा जैसा होता है। द थर्ड इज कोकाई। ये बेसिकली ओवल या स्फेरिकल शेप के होते हैं कोकाई। एंड द लास्ट इज स्पाइरिला। तो स्पाइरिला जो होते हैं वो स्पाइरल शेप के होते हैं, वो रिंग्स होती है ना स्पाइरल, उस तरह के जो है वो होते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक बात है प्रोबायोटिक्स, तो आपको जानना जरूरी है प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स जो है वो लिविंग होते हैं, लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। देखो लिखा है दे आर लिविंग बैक्टीरिया दैट आर गुड फॉर आवर हेल्थ, मेनली फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेशली, ठीक है। फॉर लाइक जैसे कि हम जो दही खाते हैं, दही में प्रोबायोटिक्स है, लैक्टोबैसिलस, लिविंग लैक्टोबैसिलस दही में प्रेजेंट होता है, तो वो जो है दैट इज वेरी गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर आवर हेल्थ। तो वो लिविंग बैक्टीरियाज जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारे बॉडी, हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, उन्हीं को जो है प्रोबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरियाज का इंट्रोडक्शन इतना ही। द नेक्स्ट इज, अब अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये भी पढ़ना है कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, है ना, वायरसेस से, इस तरह की जो है चीजें भी हमें आगे पढ़नी है इस चैप्टर में। द नेक्स्ट इज फंगाई। तो फंगाई जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, वो सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं और वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। तो सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स जो है ये 2 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिनके बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। ध्यान में नहीं है तो मैं बता देती हूँ। तो सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड। जो सड़े गले चीजों को डिकम्पोज करके अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, फूड लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो फंगाई जो है वो सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, प्लस दे मे बी पैरासाइट्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे प्रेजेंट होकर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम से डायरेक्टली अपना फूड भी लेते हैं। तो फंगाई दोनों भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और जो है वो सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। फंगाई जो होते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं। मल्टी मीन्स मेनी, मतलब बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, बट स्टिल जो सेल है वो कम नंबर में होती है, उनका साइज छोटा होता है, जिस वजह से वो हमें दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं। फंगाई को भी देखने के लिए बेसिकली आपको माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात की फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन क्या होता है? तो फर्मेंटेशन होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, वो जो शुगर है, स्पेशली शुगर वगैरह सब्सटेंसेस को जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं एनारोबिक प्रोसेस के अंदर, जो है वो उसको चेंज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल और या गैसेस वगैरह में, उसको कन्वर्ट कर देते हैं या एसिड्स वगैरह में। उसी प्रोसेस को जो है फर्मेंटेशन कहते हैं। बेसिकली फर्मेंटेशन का जो यूज है वो बियर वगैरह बनाने में, वाइन, विस्की वगैरह इन सारी चीजों को बनाने में यूज होता है, जहां पे ग्रेप्स को या फिर जो एप्पल वगैरह होते हैं उन फ्रूट्स को जो है वो अल्कोहल में चेंज कर दिया जाता है। उसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज वायरसेस। तो वायरसेस जो है इनका बड़ा ही अलग ही लफड़ा होता है, ठीक है। ये जो है अभी तक इट्स अ डिबेट, है ना, स्टिल इट्स अ डिबेट कि वायरसेस को जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रखें या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रखें, बिकॉज ये दोनों होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि वायरसेस के पास सिर्फ एक अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, और उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, बस। कोई सेल स्ट्रक्चर उसके पास नहीं होता है। जिस तरह बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हर एक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो सारी सेल ऑर्गेनेलीज जो है फंक्शन करके उनको जिंदा रहने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो है वायरसेस के पास ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं है जिसकी वजह से ये जिंदा नहीं रहता। अगर वायरस अकेला खाली है, एक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में वायरस रखा हुआ है, तो वो डेड है, ठीक है। इसको अपनी लाइफ प्रोसेस करने के लिए, अपने आप को डिवाइड करने के लिए जो है क्या चाहिए, एक लिविंग सेल चाहिए। तो ये क्या करता है, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर घुस जाता है और उनके जो है पूरे सेल के जो फंक्शन है उसको अडॉप्ट कर लेता है, अपने अंडर, अपने कंट्रोल में रख लेता है, ठीक है। ये वो गुंडा टाइप्स का होता है, ठीक है। इट इज अ गुंडा जिसका अपना कोई घर बार कुछ नहीं होता है ना, लेकिन अपने गुंडागर्दी के दम पे क्या करता है, किसी भी घर में घुस जाता है और उस पर जो अपना कब्जा कर लेता है, बोलता है ये घर मेरा है, ठीक है। तो बस अब उस घर से अगर उसको निकाल दिया गया, मार के चाहे जैसे भी, तो फिर वो बेघर हो गया अगेन। तो दिस इज अ टाइप ऑफ गुंडा सेल, ठीक है ना। सो क्या करता है इसके पास, अब जो है इसको तो जब जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जाता है तो ये जिंदा हो जाता है,
ठीक है, और ये फिर डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद फिर अगर उस लिविंग सेल्स को निकाल दिया तो फिर ये मर जाता है। तो इट्स मतलब कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का बॉर्डर लाइन है, जिंदा भी है मरा भी हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो अब जो HIV वायरस है, पोलियो वायरस है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस, और आजकल जो नया नया निकला हुआ है कोविड-19 वायरस, कोरोना वायरस, ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती है? वायरसेस के अंदर आती हैं, और ये जो हमें बीमार करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटोजोआ। तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अभी इनमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, फ्लैजेलेट्स होते हैं, सीलिएट्स होते हैं, स्पोरोजोन्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। मतलब कहने का मतलब प्रोटोजोआ जो है वो, उसके अंदर आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि फ्लैजेला जो होता है, फ्लैजेला जो होता है वो एक इस तरह का एक सेल होता है, उसमें इस तरह के दो पैर टाइप्स के निकले होते हैं, इनके हेल्प से वो मूव करता है। अब जो सीलिया होता है वो क्या होता है, उसके पास छोटे 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, हेयर लाइक पैर होते हैं, और जिनको हवा में लहरा के वो आगे चीजों को आगे पीछे पुश करके जो है वो मूव करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो आपके प्रोटोजोन्स के अंदर आते हैं। अमीबा हो गया, सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है, वो जो है एक तरह का प्रोटोजोआ है। यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिससे हमें मलेरिया होता है, वो भी एक तरह का प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब अगर बात की जाए वैक्सीन्स की, तो वैक्सीन क्या होते हैं? तो देखो वैक्सीन जो है ना हमको अलग, जैसे कि अभी चल रहा है, आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस का जो है वैक्सीन नहीं निकल रहा है। तो वैक्सीन क्या होता है? हमको अलग से जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है बाहर से। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हमें दवाई बना, मतलब हमें वैक्सीन दी जाती है। फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस, उसकी पोलियो वैक्सीन चलती है, 5 साल तक के बच्चों को जो है वो दिया जाता है 2-2 बूंद जिंदगी की। तो वो क्या होता है, वो जो पोलियो वायरस होता है उसका एक वीक डोज, स्मॉल डोज जो है वो बॉडी में दिया जाता है, ताकि हमारा बॉडी जो है एक इम्यून सिस्टम जो है मतलब डेवलप करे, उसके अगेंस्ट जो है वो एक टीम तैयार करे। जैसे कि मैं समझाती हूँ, लाइक जो अपने आर्मी वाले होते हैं, है ना, अब इनको बॉर्डर वगैरह पे फाइट करना है, या फिर मतलब अटैक वगैरह हो गया तो इनको फाइट करना है। तो अब क्या किया जाता है, इनको जो है सेलेक्ट किया जाता है कि हाँ तुम जो है सेलेक्ट हो जाओ, और उसके बाद फिर जाके जाओ अब लड़ो, नहीं ना। क्या किया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग के लिए क्या किया जाता है, इन पे जो है झूठे अटैक्स करवाए जाते हैं। 2 अलग अलग ग्रुप बना दिया, उन पे अचानक से जो है अटैक्स वगैरह करवाया गया, तो जिससे इनको प्रैक्टिस मिलती है कि जब रियली में अटैक होगा तो हमें किस तरह से फाइट करना है। तो उसी तरह का जो है प्रैक्टिस करने के लिए जो है वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है हमारे बॉडी में, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो। मैंने लिखा है यहाँ पे, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ डिजीज। ठीक है, मतलब एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आपको किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है, जो आपकी बॉडी में नहीं है वो बाहर से दिया जाता है, ताकि आप कोई बीमारी अगर आपको हो तो आप उससे फाइट कर सके। ठीक है, द नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया वगैरह को दिया जाता है। आपने बहुत ही कैजुअली इसका नाम सुना होगा ना, किसी को फीवर वगैरह होता है तो एक हम पैरासिटामोल लेते हैं, साथ में बोलते हैं एक एंटीबायोटिक भी हमने ले लिया, है ना। तो वो एंटीबायोटिक क्या होता है, तो एंटी का मतलब होता है अपोजिट, बायोटिक मीन्स, बायो मीन्स लाइफ, तो लाइफ के अपोजिट, मतलब लाइफ को मारने के लिए। अब किसकी लाइफ को मारने के लिए? अपनी नहीं ना, बैक्टीरियाज की लाइफ को मारने के लिए। ठीक है, तो बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, बेसिकली बैक्टीरियाज को किल करने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं उन्हीं को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स बहुत जरूरी होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपको फीवर हुआ है, ठीक है, तो आपको फीवर क्यों हुआ है? जरूर किसी बैक्टीरिया वगैरह की वजह से मान लो आपको फीवर हुआ है ना। वायरल फीवर भी होता है, बट मान लो कि कोई बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है आपके फीवर के लिए। समझ में आ रही है बात? अब जो है आपको फीवर हुआ, बुखार चढ़ा, टेम्परेचर हाई हो गया, तो आपने पैरासिटामोल ले लिया, तो आपका बुखार फिर से नॉर्मल हो गया। ठीक है, लेकिन वो बैक्टीरिया तो अभी भी आपकी बॉडी में है, तो वो बैक्टीरिया कल को आपको फिर बीमार करेगा। तो इसीलिए हम साथ में एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं। तो जो फीवर की गोली है, फीवर की जो टैबलेट है, पैरासिटामोल वगैरह जो है, वो आपका फीवर कम करेगी, बॉडी का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल करेगी, और जो एंटीबायोटिक है वो उस बैक्टीरिया को जाके बॉडी में मारेगी जिसकी वजह से आपको फीवर हुआ है, ताकि फ्यूचर में आपको फीवर ना हो। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स वो हो गए। द नेक्स्ट इज पैथोजेंस। पैथोजेंस हम किसे कहते हैं? तो पैथो का मतलब होता है डिजीज, जेन का मतलब होता है जनरेटिंग। ठीक है, तो पैथोजेंस मतलब डिजीज जनरेटिंग या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनसे हमें बीमारी होती है उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हमने भी पढ़ा है ना, ये सब जिनसे हमें बीमारी हो रही है इन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। उसके बाद एक चीज है कैरियर। तो कैरियर क्या होता है? कैरियर वो पर्सन होता है जिसके मतलब मान लो कि जिसके अंदर कोई भी बीमारी का जो है वो बैक्टीरिया, वायरस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और उससे जो है वो कैरी कर रहा है उस
चीज को, है ना, और वो कैरी करके फिर आगे फ्यूचर में लोगों को दे रहा है, तो ऐसे पर्सन को जो है क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आगे भी जो है वो, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चला है ना, तो फॉर एग्जांपल मान लो सिम्टम्स दिख नहीं रहे, मान लो आपके एरिया में सोसाइटी में किसी को कोरोना वायरस है, उसके सिम्टम्स दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, तो अब आप उससे मिलोगे, बात करोगे, सब करोगे, और क्या होगा, उसके थ्रू उसके अंदर जो कोरोना वायरस है वो आपके अंदर भी आ जाएगा। तो उस पर्सन ने क्या काम किया, कैरियर का काम किया। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए वेक्टर की, तो वेक्टर क्या होते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक मतलब बीमारी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाने का काम करते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है मॉस्किटो। ठीक है, एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस जो है वो क्या करती है, वो मलेरिया फैलाती है ना। कैसे मलेरिया फैलाती है, फॉर एग्जांपल मान लो कि पर्सन ए को जो है मलेरिया है, ठीक है, अब उसको जो है एक मॉस्किटो ने आके काटा, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने जो है उस पर्सन को काटा, तो उस पर्सन को जिसको मलेरिया है उसके ब्लड के अंदर वो प्रोटोजोआ प्रेजेंट है, प्लाज्मोडियम वो प्रोटोजोआ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसको मलेरिया हुआ है ना। अब एक ऑर्गेनिज्म, एक मॉस्किटो ने उसको आके काटा, उसका खून पिया, तो उसका खून पिया तो साथ में वो जो प्रोटोजोआ है मलेरिया कॉज करने वाला वो भी उसके ब्लड के अंदर आ गया, और फिर वो मच्छर जाके एक हेल्दी पर्सन को काटेगा, तो वो जो पैरा प्रोटोजोआ है वो ट्रांसफर हो गया एक हेल्दी पर्सन के थ्रू। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो एक पर्सन से एक अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में डिजीजेस को फैलाते हैं, उन्हें हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आती है, अब देयर आर मेनी डिजीजेस, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं, समार एयरबॉर्न डिजीज जो हवा से फैलती है, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस वगैरह, है ना। उसके बाद कुछ जो है वाटरबॉर्न डिजीज है जो पानी से फैलती है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर वगैरह से, लाइक टाइफाइड वगैरह, गंदा पानी वगैरह अगर फूड में आ जाता है तो उसकी वजह से फैलती है ना। समार वेक्टरबॉर्न डिजीजेस जैसे कि मॉस्किटो से फैलता है, डिफरेंट डिफरेंट और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो फैलाते हैं डिफरेंट बीमारियों को। तो इन तरह की बीमारियों के बारे में, फिर उनकी प्रिकॉशंस के बारे में, उनसे कैसे बचा जाए। उसके बाद जो हमारा फूड खराब हो जाता है तो फूड प्रिजर्वेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स वगैरह यूज करते हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है मैं अपने वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। सो आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।